वेलकम टू माय चैनल गेनमेट। माय नेम इज राजकुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर ए बी एंड सी डी, फिगर में ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ए बी और सी डी डायमीटर हैं इस सर्कल के और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओ डी क्या है? छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है? 7 सेंटीमीटर ओ ए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है यहाँ की। हालांकि ये भी शेडेड था, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इस शेडेड रीजन का क्या करना है? एरिया निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? इस सर्किल का एरिया निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं सेगमेंट बना हुआ है, एक सेगमेंट बना हुआ है। इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए देखें कैसे लगाते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे? इस छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे? छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। आर की वैल्यू देखिए, जो डायमीटर है यहाँ से दिया हुआ है ओ ए की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ डी, ओ और डी, ओ डी भी तो इस बड़े वाले सर्किल का क्या है? डायमीटर है। इसका मतलब ओ डी 7 सेंटीमीटर है और इस छोटे वाले सर्किल का ये डायमीटर है। छोटे वाले सर्किल का डायमीटर है ओ डी, कितना है? 7 है। तो इसका हाफ कर देंगे यानी 7/2 कर देंगे तो इस छोटे वाले सर्किल की ये रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। आर स्क्वायर था इसलिए हम आर स्क्वायर की जगह पे 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 लिख दिए। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको काट देते हैं। 7 से 7 को काट दें। 7 से क्या करें? 7 को काट देते हैं। 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ पे 11 बार में ये कट जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, ऊपर क्या बचा आपका? 11 मल्टीप्लाई बाई 7 और नीचे आपका बचा है 2। इसको लिख सकते हैं 77/2। ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वाले सर्किल का एरिया हो गया। अब हमको क्या निकालना है? इस वाले सेगमेंट का एरिया और इस वाले सेगमेंट का एरिया। हालांकि देख रहे हैं दोनों सेगमेंट बराबर ही होंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे? ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि हम लोग सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बना है, या फिर इसको हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बना इस तरह का बन रहा है, इस तरह का क्वाड्रेंट बना। इसी क्वाड्रेंट को हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसको हम लोग सेक्टर भी बोलते हैं। चाहे आप सेक्टर बोलिए चाहे इसको क्वाड्रेंट बोलिए, दोनों सेम हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेक्टर बना है, यहाँ पे ये पूरा ये क्वाड्रेंट जो है ये पूरा है। इसके एरिया में से, अब ध्यान से देखिए, इस पूरे एरिया में से, इस क्वाड्रेंट के पूरे एरिया में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दें? माइनस कर देते हैं तो हमें इस शेडेड रीजन का, इस शेडेड रीजन का यानी सेगमेंट का एरिया क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए ये था हमारा पूरा क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर। इसके एरिया में से अगर हम इस वाले ट्रायंगल के एरिया को, देखिए रेड में हम कर रहे हैं, जो ये ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को निकाल दें तो बचेगा क्या? बस यही शेडेड रीजन बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट? कुछ नाम ले लेते हैं उसका। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, एक पॉइंट ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
BECB यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BECB। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से, एक मिनट गड़बड़ हो जाना, अभी तो हमको क्वाड्रेंट निकालना है ना, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं इस पूरे का, OBEC यहाँ पे लिखते हैं, गलत हो गया था, ध्यान हट गया था, OBEC। हम क्वाड्रेंट OBEC का पहले एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेंट एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? πr² /4 तो इसमें रखते हैं सबकी वैल्यू। ये हो गया हमारा, पाई की जगह पे लिख सकते हैं 22/7, फिर 1/4, r² की जगह पे क्या रख देंगे? देखिए इसका रेडियस कितना है, यहाँ से ये जो है ये डिस्टेंस इसकी रेडियस हो जाएगी, और कितना डिस्टेंस है ये? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 × 7। अब इसको काटते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काट देते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 11 = 22। क्या बचा आपका? आपका बचा है ऊपर 11 और क्या बचा है 7, 11 × 7 और नीचे बच गया आपका 2। तो ये हो जाएगा कितना? 77/2। कितना हो जाएगा? 77/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कितना आया था? इतना भी 77/2 इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया। चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है उसका? बेस देखिए ये मान लीजिए, चाहिए इसके बीच की जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये बेस मान लीजिए, तो ये होगा हाइट। बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं 7 × 7, तो ये आपका आ गया 49/2। 49/2। अब क्या करेंगे? इस क्वाड्रेंट के यानी इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट BECB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे कर देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है हमारा, यहाँ पे ध्यान से रखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा आया था 77/2, तो यहाँ लिख देंगे 77/2। फिर ट्रायंगल का एरिया कितना है? ट्रायंगल का आपका एरिया आया था इतना 49/2, 49/2 आ गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको माइनस कर सकते हैं 49। ये कितना हो जाएगा आपका? 77 में से 49 को माइनस किए, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे बच गया था आपका 6 में से 4 को माइनस किए तो आ गया कितना? 6 में से 4 को माइनस किए तो कितना आ गया? 2। यहाँ /2 हो गया, इतना रहने देते हैं। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर²। एक इसका एरिया निकला, ध्यान से देखिए, ये निकल गया कितना? एरिया ऑफ सेगमेंट का, सेगमेंट का एरिया निकल गया कितना? 28/2 सेंटीमीटर²। अब कितने सेगमेंट हैं यहाँ पे? एक था, एक दो, एक था, 2 हो गए, तो निकाल यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ 2 सेगमेंट। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, एक सेगमेंट का इतना है, तो 2 का कैसे निकालेंगे? इसमें 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 28/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आ गया कितना आपका? 28 सेंटीमीटर²। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये मिटा दिया मैंने, इसका आया था 77/2। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ
आर शेडेड रीजन, ऑल शेडेड रीजन क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसको ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल कितना है हमारा 77/2 प्लस देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेगमेंट आपका कितना आया था 28 यहाँ पे लिख देते हैं 28, इसको लिख सकते हैं 28/1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 77 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 56, नीचे आ गया आपका 2। सॉल्व करेंगे 7 और 6 को ऐड करें तो 3, फिर 7 और 5 को ऐड किए 12 और एक कैरी था 13/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 और एक बचा तो 2 5 जा 10। यहाँ पे आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।